अभी हम नवादा जिले के बारसलीगंज विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या ऑक्युपाई करता है। इस गांव का नाम है डुमरामा। अभी हम आपको दिखाते हैं बागेश्वरी स्थान है जो डुमरामा गांव का है। देखिए एक अद्भुत सी मूर्ति है इसमें। जहाँ तक इस गांव के इतिहास का सवाल है, आज हम लोग डुमरामा में, ये गांव प्राचीन काल में सनातन और बड़े गांव के रूप में आता था। बाद में बौद्धों का यहाँ पर हुआ और पूरा गांव लगभग बौद्ध बन गए। तत्पश्चात हमारे आदि शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के प्रयास से पुनः सनातन धर्म में ये लोग दीक्षित हो गए और उसका स्पष्ट नज़ारा हमको इस ठाकुर स्थान पर दिख रहा है। ये कनिष्क के टाइम से, अच्छा, राजा कनिष्क के टाइम से यहाँ मूर्ति दिया हुआ था। महारानी स्थान जो है मुखैन है जी, वहाँ यहाँ मूर्ति दिया हुआ था। यहाँ प्याज आदमी खाता है लेकिन प्याज की खेती नहीं किया जाता है। तो हम लोग को तो पूर्वज जो थे पहले से जो परंपरा चला आ रहा है, 3 चीज यहाँ नहीं होता था जी। प्याज नहीं रोपाता था जी, लैट्रिन जिसको कहते हैं नहीं बनता था, हाँ। और धोबी भट्ठी नहीं बना मने। अभी हम नवादा जिले के बारसलीगंज विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या ऑक्युपाई करता है। इस गांव का नाम है डुमरामा। अभी हम डुमरामा ग्राम में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि 7 बहन का संयोग से एक मूर्ति बना हुआ है और जिसे महारानी स्थान कहते हैं। और इसमें बहुत सारे गुप्त काल या उससे पुराने मूर्तियां निकली है, कुछ खंडित भी हैं। और हमारे साथ जो अभी बगल में खड़े हैं, इनका नाम है तेज शर्मा जी नाम है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास प्राकलन समिति के महासचिव हैं। इस मंदिर के पर इन्होंने बहुत से डीपली स्टडी किए हैं। जो मूर्तियां इसमें जो समाहित है, जो आकर्षित है, उसके बारे में ये आप लोगों को जानकारी देंगे। डुमरामा गांव का ये स्थान जो महारानी स्थान के नाम से जाना जाता है, वास्तव में ये जितने भी भारत के सनातन धर्म से लेकर और उसके बाद में जो धर्म आए, वो बौद्ध धर्म या उसके पश्चात बौद्ध धर्म को समाप्त करने का जो प्रयास हुआ और पुनः घर वापसी हुई, सनातन धर्म में पुनः सारे दीक्षित हुए, सब कुछ यहाँ परिलक्षित होता है। आश्चर्य का विषय है कि डुमरामा गांव आज जहाँ पर बसा हुआ है वो वहाँ पर था नहीं। ये जब औरंगजेब के समय में ये स्थान परिवर्तन हुआ, उसका जो कुमुक आता था और गांव छोड़कर लोग भाग जाते थे, मार काट मस्ती थी, तो पुनः वो कुमुक के आगे बढ़ जाने के बाद लोग आकर बसते थे। ये महारानी स्थान पर आने पर यहाँ की खंडित मूर्तियों को देखने से स्पष्ट ये नजर आता है। जी कि किस तरह से आक्रांताओं ने तोड़ा है मूर्ति को। ये आप स्वतः देख सकते हैं कि किस तरह से एक से एक सनातन धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियों को खंडित की गई है। और बाद में यहाँ के जो लोग जो थे वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, तो बौद्ध धर्म की बहुत सारे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ इस प्रांगण में मौजूद है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है, लोक आस्था का भी अभी भी सबसे बड़ा केंद्र है डुमरामा गांव, इसके अगल बगल के गांव का यह महारानी स्थान। जैसा कि यहाँ जैन धर्म की भी मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन जैन धर्म का से कहीं अधिक बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ और सनातन धर्म का। बौद्ध धर्म आने से पहले सच पूछिए तो ये गांव जो है मौर्यकालीन गांव रहा है, और कुषाण काल के बाद तो क्रमिक इतिहास इसका दिख पड़ता है। ऐसे हम अपने सर्वेक्षण के क्रम में जो इस मूल रूप से ये जो गांव बसा हुआ था, जो डिहासा है, उस पर ब्लैक पॉलिश वायर के भी टुकड़े हमें मिले हैं। अच्छा, तो खनन में
हाँ, वो उत्खनन में नहीं, वो सर्वेक्षण में। अच्छा, सर्वेक्षण। हाँ, वो बिखरी हुई है वो सामग्री। अगर आपको भी इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी अगर रखेंगे पुरातत्व से संबंधित, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये गांव जो 7,000 एकड़ का इसका रकबा है, और जहां 52 तालाब इस गांव में हैं, अपने आप में ये बिहार का इतिहास इससे जुड़ता है। और आवश्यकता इस बात की है कि जल्द से जल्द भारतीय पुरातत्व संस्थान या इतिहास से जुड़े हुए संस्था कला एवं संस्कृति विभाग इस पर ध्यान आकर्षित करें, और इसके विषय में विशेष रूप से लोगों को उत्खनन और इसके गौरवशाली जो परंपरा है, इसका इतिहास है, उसके संरक्षण की आवश्यकता है। एक और अनोखी बात इस गांव की है कि ये हर्षवर्धन कालीन आपको गांव दिख पड़ेगा। जैसा कि हर्षवर्धन के समय में चोरी चमारी नहीं होती थी, इक्के दुक्के कहीं कुछ होते थे, इस गांव में अभी भी वो परंपरा जीवित है। यहाँ गांव में घरों में ताला नहीं लगाया जाता। अच्छा। और चाहे सोने का हो, चांदी का हो, अपना ये हो, हर आदमी एक दूसरे के चीज को, दूसरे का चीज, और अपना जो चीज है अपना चीज, इसी को मानकर जीवन जीते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं बागेश्वरी स्थान है जो डुमरामा गांव का है। देखिए, एक अद्भुत सी मूर्ति है इसमें, जो आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे। चंडी का जो रूप होता था, किस तरह से रक्त बीज को संहार करके जब आगे बढ़ रहे थे माता, तो उस समय शंकर जी का पैर पड़ गया था। देखिए, इनको आप पास में लाकर दिखाइए, किस तरह का नीचे देखिए लेटे हुए शंकर जी, उनके माता का पैर इस पे पड़ा हुआ है। और देखिए, इनका मुख है, मुख में एक हाथ से इन्हें अफसोस का चिन्हित किया गया है कि हमारे प्रभु के चरण पड़ गया है। और देखिए, एक इस साइड में बगल में एक मुंडी का टुकड़ा, जो काट काट के संहार करते आगे बढ़े, तो ये मुंडी का टुकड़ा हाथ में है। और खप्पड़ धारनी ये है, और इधर आठों भुजा में यहाँ पर अवस्थित है। देखिए, यहाँ पर सर्प का भी आकार बना हुआ है। और देखिए, इधर है इनके लिए ये बसहा बैल, इसको नंदी कहते हैं। देखिए, इसमें पूंछ है शंकर जी का, और ये जोगनी है यहाँ पर इनका, जो पूजा अर्चना करते हैं। एक कितना ही प्राचीन मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, जो आप देख सकते हैं, और ब्लैक स्टोन का है। और इनका जो हृदय का रूप है, कितना सुंदर से आकृति बनाया गया माता का। और देखिए, धीरे धीरे सब मुंड का जो हार ग्रहण करते थे, माला। देखिए, एक मुंड यहाँ पर, एक मुंड है यहाँ पर है, सब छोटी छोटी आकृति में बनाया हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक घंटा, सूर्य भी इनको कहा जाता है, तो एक घंटा के आकार के यहाँ पर बना हुआ है। जैसा कि सनी जी ने बताया कि बागेश्वरी स्थान डुमरामा गांव में हम लोग, ये गांव के मध्य में ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ये सच पूछिए, इस गांव के मूर्तियों का संग्रहालय भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अनेक मूर्तियां यहाँ पर विराजमान हैं। तकरीबन 20 मूर्तियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसमें सबसे विशिष्ट मूर्ति ये चंडी का रूप में, चंडी के रूप में, जिनके एक हाथ में तलवार हो, खप्पर हो, किसी हाथ में नाग हो, और किसी में भाला हो, जो सभी देवताओं ने इनको प्रदान किया था। राक्षस इनका जब उग्र रूप जब धारण किए और संहार करते हुए राक्षसों को आगे बढ़ी, तो शंकर जी को यह लगा कि इनकी उग्रता को कम किया जाए। इसके लिए इनके रास्ते पर ये आ गए, और इनका जब पांव पड़ा तो इनकी उग्रता समाप्त हुई, और फिर अपने मूल अवस्था में ये लौटे। उसको परिलक्षित करते हुए ये मूर्ति जो है, ये इतिहास के दृष्टिकोण से इसका जो काल है वो 13वीं से 14वीं सदी है। क्योंकि 13वीं से 14वीं सदी में जो मूर्तियां बन रही थी वो बहुत ही अलंकृत मूर्तियां होती थी। तो ये इतनी अलंकृत और विशिष्ट मूर्ति है कि इसका काल निर्धारण जो है
12वीं से 13वीं शताब्दी अच्छा, के गुप्त इसमें- काल में के मतलब नहीं, गुप्त काल के बहुत बाद पहले, हाँ, पाल वंश, हाँ, पाल काल में ये मूर्ति है। और 12वीं से 14वीं सदी के बीच में जो मूर्तियां बन रही थी अपनी, वो अत्यंत अलंकृत थी, और ये अलंकृत मूर्तियों में से एक है। हाँ, एक और मैं इधर दिखलाना चाहूंगा। ये एक मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये राजा का मूर्ति है, और इसमें देखिए एक चीज आप पास ला के दिखाइए, जो अभी संसद भवन में धर्म दंड लगाया गया है, देखिए यहाँ पर उसी आकृति का बना हुआ है। राजा सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और राजदंड बगल में ये है। ये राजदंड का जो हमारे पास ये है कि कहीं भी विशिष्ट राजा जो होते थे, तो उनका शासन जो है धर्म आधारित होता था, और राजदंड उसका प्रतीक होता था। तो राजदंड ये इसमें दिख जाता है। ये इस गांव का यह भी एक विशिष्ट मूर्ति में से एक है। अभी हम डुमरामा गांव में बैठे हुए हैं, और हमारे बगल में बैठे हुए गार्जियन तुल हैं महेंद्र प्रसाद शर्मा। तो हम इनसे डुमरामा गांव की विशेषता बताइए आपकी, इसका क्या मतलब क्या धरोहर है, क्या बहुत संस्कृति? पुराना गांव ही है जी, समझे। कनिष्क के टाइम से, अच्छा, राजा कनिष्क के टाइम से यहाँ मूर्ति दिया हुआ था। महारानी स्थान जो है मुखैन है जी, वहाँ यहाँ मूर्ति दिया हुआ था। एक बार चोरी हो गया तो नवादा एसडीओ उसको अथी किया। उसके बाद पाली भाषा में लिखा हुआ था कि कनिष्क के द्वारा डुमरामा ग्राम को दान दिया गया। तो अच्छा। मूर्ति में लिखा हुआ था। अच्छा, जो 7 बहन का जो एक ही जगह मूर्ति समाहित है। आइए थोड़ा दिखा दीजिए किस तरह से माता का 7 बहन का यहाँ पर मूर्ति में समाहित किए हुए हैं, आप दिखा सकते हैं, दिखाइए और पास लाइए थोड़ा। हाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 को बहन होते हैं देवी का, 7 बहन का इसमें भिन्न भिन्न रूपों में उनका दिखाया गया है। और इनका एक बगल में जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो दायां साइड में इनका एक स्थान अद्भुत सा बना हुआ है। लग रहा है कि सब तरफ से दरवाजा खुला हुआ है, यानी कह सकते हैं हम कि 7 बहन का स्थान अलग अलग पिंडी के रूप में बनाया गया है। और ये जो पत्थर जो है ब्लैक स्टोन है, कितना चमक रहा है। इस तरह से उस समय आक्रांताओं ने, अंतिम मंगलवार को यहाँ पूजा होता है हाँ पूरे गांव का। देखिए यहाँ कमर से यहाँ धड़ अलग किया गया है, सब खंडित मूर्ति है। इसका मतलब कनिष्क के समय से ही गांव है। ये गांव है, हाँ, बहुत पुराना गांव है। एक यहाँ विशेषता बहुत अद्भुत है। तो यहाँ प्याज आदमी खाता है, लेकिन प्याज की खेती नहीं किया जाता है। वो हम लोग को तो पूर्वज जो थे पहले से जो परंपरा चला आ रहा है, 3 चीज़ यहाँ नहीं होता था। जी प्याज नहीं रोपाता था, जी, लैट्रिन जिसको कहते हैं वो नहीं बनता था, हाँ, और धोबी भट्ठी नहीं बना, मैंने यहाँ अथी करता कपड़ा था। नहीं धो सकते, कपड़ा धोता था, लेकिन भट्ठी पहले चढ़ता था और उसको चूल्हा प्रेस किया जाता था, जो कपड़ा वो नहीं कर सकता। पुराना नहीं न होता था, वो पुराना में प्रेस नहीं था। अच्छा, उस समय भट्ठी में सोडा दे करके वो उसाता था। ये 3 चीज़ हमारे यहाँ वर्जित है। लेकिन हम लोगों के माने पुराना मकान जमींदार का था गांव ही, उसमें खिड़की जैसे घर है ना, जी जी, उसी में घेरावा दे के पैखाना का व्यवस्था था। धीरे धीरे आबादी बढ़ा तो ये करीब करीब लगभग 40 साल से लोग अपना अपना घर के नज़दीक शौचालय बना लिए। शौचालय बनने लगा, पहले नहीं बनता था। प्याज का जो बात है, प्याज यहाँ पूर्वजे के टाइम से नहीं रोपाता है कि नहीं धारता है। इसको अभी तक हम लोग परंपरा उसको जरूरी नहीं खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं मानते हैं कि उसको रोपना ही है। अगर रोपते हैं तो कोई अशुभ रोपवे नहीं कोई करता है, अशुभ कोई घटना कोई घटना। जैसे ही देखिए डुमरामा का सीमाना है, जी, ये कुर्सी हो गया,
मोरमा, बडीहा, इधर बीटा, उधर रोपाता है आर के बाद है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो सीमाना है वहाँ है, जैसे डुमरामा, मेहदीपुर, मेघीपुर, जी। बडीहा, ये सब जगह प्याज नहीं रोपाता है, क्योंकि यहाँ का मुख्य देवता ठाकुर बलराज है। अच्छा, इस साइड जो ग्राम देवता है ग्राम देवता है। पश्चिम साइड है में। हाँ। अभी हम डुमरामा ग्राम के पश्चिम छोर में ठाकुर स्थान है, वहाँ पर आप लोग को हम दर्शन करवाए हैं किस तरह से ये ठाकुर स्थान जो प्राचीन काल से ही निर्मित है। आज हम लोग डुमरामा में डुमरामा गांव के जो ग्रामीण देवता हैं ठाकुर स्थान, वहाँ पर आए हुए हैं। ये गांव प्राचीन काल में सनातन और बड़े गांव के रूप में आता था। बाद में बौद्धों का यहाँ पर ये हुआ और पूरा गांव लगभग बौद्ध बन गए। तत्पश्चात हमारे आदि शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के प्रयास से पुनः सनातन धर्म में ये लोग दीक्षित हो गए और उसका स्पष्ट नज़ारा हमको इस ठाकुर स्थान पर दिख रहा है। वो अभी सब गांव का यहाँ पर पूजा मैंने लोग करने के लिए आते हैं, समझे। ऐसे हर जगह अपना अपना ग्राम देवता होते हैं, उसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो बहू शादी करके आती है तो उसके सुहागन के लिए और वहाँ जाके गोड़ लगती है, अभी भी परंपरा है। हाँ। और ऐसा है कि यहाँ बताया जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, पूर्वज जाने। पूरे संसार में एक गो त्रिशूल पर है शिव काशी। और ये सब जो है न, ये बनावटी बात। हाँ, मैंने दंत कथा कह सकते हैं। हाँ, पूरे धरती पर सृष्टि हुआ तो शंकर भगवान अपना त्रिशूल पर काशी को बसाए। नहीं, शौच के लेकर एक जैसे बात चलती है कि हम लोग धरती को माता मान रहे हैं, तो शौच हम यहाँ पर न करेंगे, इस हट के जो इसका एरिया है, जो क्षेत्रफल है गांव के, उसके हम बगल में करेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ आध्यात्मिक जुड़ाव होगा, तब न ऐसा करते होंगे। पहले शौचालय यहाँ नहीं था जी, तो औरत सब के लिए कहा न कि घर के पीछे एक पर्दा बना दिया पर्दा, और मर्द लोग यहाँ चारों तरफ इतना बनावट बढ़िया गांव का है। देखिए आप आगे आए हो तो पोखर था। हाँ, बामन को पोखर है, बहुत पोखर था, अब तो आबाद हो गया है पोखर सब। तो वहाँ लोग जाते थे, इधर के लोग ठाकुर बलराज के नदी पोखर है, पीड़ है, इधर महारानी स्थान है, इधर सिरसिरिया है, इधर बड़काहर है, तो सब लोग मर्द लोग उधरे जाते थे, समझ रहे हैं। जी जी। और औरत लोग घर में यही परंपरा था, यही परंपरा। लेकिन अब धीरे धीरे उसको हम लोग इधर 25-30 साल से शौचालय बनाए, तो सब लोग अब शौचालय। हाँ, फिर सरकार भी ODF कर दी है, तो हाँ, उस पे यही तो बात है।